हमेशा कहती हूं कि जब भी आपको लगे, और ये सिर्फ गुस्से के लिए नहीं है, कि आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं हैं, आप बात मत करिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक तरीका है जब मुझे गुस्सा आता है, जो आता है कि अगर आप इंसान हैं तो गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा, बुरा भी लगेगा, खुशी भी होगी, सब होगा। हम मशीन नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कब क्या हो रहा है और मेरी मर्जी से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा, लोग गुस्सा कर तो लेते हैं, फिर इल्जाम लगाते हैं, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से हुआ, अब ऐसा करोगे तो गुस्सा आएगा ना। तो यही वो पहला क्वेश्चन हुआ कि मतलब वो इंसान आया, गुस्सा दिला के चला गया, तो तुम कर क्या रहे थे? तो अगर गुस्सा भी आ रहा है, मुझे मेरी मर्जी से आ रहा है, और फिर मैं उस डिसीजन पे खड़ा रहूंगा कि मुझे गुस्सा आया, मैंने किया और सही था उस वक्त। तो अगर गुस्सा करना ही है तो फिर ऐसे करो, इल्जाम मत लगाओ दूसरों पर कि तुम्हारी वजह से हुआ, ऐसा करोगे तो गुस्सा आएगा ना, ये मत करो। तो इससे अच्छा है कि जब बैलेंस्ड नहीं है इमोशंस, चुप हो जाओ। मैं बात नहीं करती 2-3 घंटे, कि मैं 2-3 घंटे किसी से बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है। चुप होना बेहतर है, ना कि मैं गुस्सा करने के बाद आपको बोलूं कि मैं वो मीन नहीं करती थी, क्योंकि अब ये मायने नहीं रखता। बहुत सुंदर कहानी है इसके पीछे कि पिता और बेटे साथ में रहते हैं। बेटे को बहुत गुस्सा आता था और वो गुस्से में कुछ भी कहता था, और वो गुस्सा ठीक होने के बाद कहे मैं वो मीन नहीं करता था, सॉरी तो कह रहा हूं ना, सॉरी कह दिया ना, अभी भी कुछ बोलना बाकी है क्या? तो पिता को समझ आ गया कि ये ऐसे तो मानने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब तुमको जब जब गुस्सा आएगा तो तुम इस फेंस पर एक कील ठोकोगे। ठीक है, 1 हफ्ते तक ये चला। 1 हफ्ता ऑलमोस्ट उसको दिन में 1-2 बार गुस्सा आई जा रहा था, तो वो उतनी बार जाकर कील ठोक देता है। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो रहा था, कम होने लगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि कील बढ़ रही है, मेरा काम खराब हो रहा है पिता के सामने। फिर 2 हफ्ते बाद वो कीलें कम होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि उसको पूरे दिन गुस्सा नहीं आया, तो उसने पिता से जाकर कहा कि वो दिन आ गया कि मुझे गुस्सा आया ही नहीं। पिता ने कहा ठीक है, अब चलो। वो फेंस पे गए, अब बोले ये कील बाहर निकालो। उसने सारी कीलें बाहर निकाली, तो बोले अब ये फेंस देखो, दाग लगे थे। बोले इसको ठीक कर सकते हो? बोले नहीं। तो आपने कील तो निकाल दी, पर जो घाव रह गया उसको ठीक नहीं कर पाए। तो गुस्सा ऐसा ही है, सॉरी बोल देने से कई बार जरूरी नहीं, वो बात इंसान भूल सकता है, पर वो घाव रह जाते हैं, उसको ठीक होने में बहुत समय लगता है। और हर व्यक्ति अलग अलग होता है। जिस बात पे आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं किसी और को नहीं आएगा। जो बात आपको बुरी नहीं लग रही, जरूरी नहीं किसी और को बुरी नहीं लगेगी। हर व्यक्ति अलग है ना। तो इसीलिए आपको समझना होगा, जब आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है, मैं डिसीजन नहीं लूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। ये खुशी के लिए भी है। हम कई बार लोगों को खुश होकर बहुत उम्मीदें दे देते हैं। अरे ये काम मेरी तरफ से, ये काम तो भाई करेगा, अरे इसकी जरूरत है मेरी तरफ से, क्योंकि वो बहुत खुश है। और जब असल में मदद करने की बारी आती है तब वही पैसे अपने कामों में लग जाते हैं, या खुद को कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने उम्मीद बंधाई, शायद वो उम्मीद ही उसकी जिंदगी बन चुकी थी, कि अब यही एक रास्ता है मेरी प्रॉब्लम्स ठीक होने का। और आपने सिर्फ क्योंकि आप बैलेंस्ड नहीं थे, खुशी खुशी में आकर किसी की उम्मीद खत्म कर दी। ये भी गलत है। तो सिर्फ गुस्सा ही नहीं है, आप कोई भी इमोशंस अगर बहुत अति में है, मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं, मैंने बचपन से अपने माँ बाप से सुना था, अति अंततः क्षति। अति हर चीज की बुरी होती है। अच्छी से अच्छी चीज की भी अगर अति हो गई तो वो आपकी जिंदगी खराब कर देगी। तो अति मत करो। मीठा भी अति अच्छा नहीं लगता, बीमार कर देगा। तो अति किसी चीज की नहीं होगी, तो आप अपने आप इमोशंस से हैंडल कर लेंगे।